आज का हमारा टॉपिक है क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, तो अब क्यूबाइटल फोसा क्या होता है? तो ये हमारी आर्म होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी एल्बो होती है, ठीक है, तो इसके एंटीरियर साइड में ये जो हमारी डिप्रेशन सी होती है, ठीक है, फोसा होता है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर सा फोसा होता है, इसे हम कहते हैं क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये एक तो ट्रायंगुलर होलो फोसा होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगुलर सा होलो फोसा होता है। ठीक है, और सिचुएटेड कहाँ होता है? ये हमारी एल्बो होगी, इसके फ्रंट में ये हमारा क्यूबाइटल फोसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस बोन है। ठीक है, यहाँ जहाँ पर हमारी ह्यूमरस बोन और फोरआर्म शुरू होती है, ठीक है, वहाँ पर ये हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल का हमें पता है बेस होता है और एक अपेक्स होता है। ठीक है, ये इसका अपेक्स हो गया, ये इसका बेस हो गया। ठीक है, अब जो इसका बेस होता है, ठीक है, ये जो हमें एक इमेजिनरी लाइन दिख रही है, ठीक है, जो हमारे दो ह्यूमरस बोन के दो कॉन्डाइल्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडाइल रहा है, एक ये कंडाइल रहा है। ठीक है, इनके बीच में से हम एक इमेजिनरी लाइन पास करवाते हैं। ठीक है, दोनों हेड्स के बीच में से, उसे हम कह देते हैं इसका बेस। ये उसका बेस बनाता है। ठीक है, बेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल। ये हमें एक तो इसका हॉरिजॉन्टली बेस जा रहा है और ये अपवर्ड होता है। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन आ गई, और जो इसका अपेक्स होता है, ठीक है, वो डाउनवर्ड मूव करता है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये इसकी अपेक्स हो गया। ठीक है, अब ये अगर हम लोअर लिम्ब में देखें, ठीक है, तो ये किसके कोरोस्पॉन्ड होता है? पोप्लीटियल फोसा के। ठीक है, ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगी। अब इसकी हमें पेपर में बाउंड्रीज, कंटेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी लिखनी होती है। ठीक है, तो अगर हम बाउंड्रीज की बात करें, ठीक है, हम सारा इस डायग्राम से ही देख सकते हैं। कंटेंट्स भी इसके समय बस ये सिर्फ एक डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम लेटरल बाउंड्री देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली हमारी लेटरल बाउंड्री होगी। ठीक है, ये और ये लेटरल बाउंड्री किसके साथ कवर होती है? ब्रेकियोरेडियलिस हमारा एक मसल होता है। ठीक है, ये वाला ब्रेकियोरेडियलिस मसल है। इसका जो लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर होता है, ठीक है, वो हमारे क्यूबाइटल फोसा की लेटरल बाउंड्री बनाएगा। ठीक है, इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, और इसकी ये मीडियल साइड हो गई। ठीक है, मीडियल साइड में हमारे पास कौन सा मसल होता है? प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, ये वाला प्रोनेटर टेरिस मसल। ठीक है, इसका जो लेटरल बॉर्डर होगा वो इसकी मीडियल साइड बनाएगा। ठीक है, तो लेटरल में हमारे पास क्या है? ब्रेकियोरेडियलिस, और मीडियल में क्या है? प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, इसकी लेटरल बॉर्डर ये बनाएगा और मीडियल बॉर्डर ये बनाएगा। ठीक है, अब अगर हम बेस की बात करें, ठीक है, तो हमने बेस देखा है। बेस ये दो इमेजिनरी लाइन इसका बेस बनाती है, जो दो एपिकोंडाइल्स के बीच में से जाती है। ठीक है, और अगर इसका अपेक्स देखें, ठीक है, अपेक्स जहाँ पर ये दोनों मसल्स मिलते हैं, ब्रेकियोरेडियलिस और प्रोनेटर टेरिस, ठीक है, ये दो मसल मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके एरिया वेयर ब्रेकियोरेडियलिस प्रोनेटर टेरिस। तो यार अब हम अगर इसकी रूफ की बात करें, ठीक है, तो इसकी रूफ क्या होगी? ये जो हमारी इसको स्किन है, ठीक है, स्किन, उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है और उसके नीचे बाइपिस्टल एपिनेरोसिस, मतलब जो हमारी बाइसेप की टेंडन होती है, ठीक है, वो आ जाती है। ठीक है, तो रूफ हमें याद हो गया। इसकी छत पे क्या होता है? हमारी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और टेंडन ऑफ बाइसेप। ठीक है, और फ्लोर में क्या होगा? इसके नीचे हमारा मसल होता है, ठीक है, जिसे हम ब्रेकियोरेडियलिस कह देते हैं। ठीक है, वो इस डायग्राम में नहीं है, ब्रेकियलिस मसल, सॉरी, इसी की तरह है। इसके नीचे एक ब्रेकियलिस मसल होता है। ठीक है, तो ये तो इसकी बाउंड्रीज हो गई। ठीक है, अब इनके कंटेंट के बारे में देखें। ठीक है, तो कंटेंट आराम से एक निमोनिक होता है जिसे हम MBBS कह देते हैं। ठीक है, MBBS स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है? M से क्या पहला कंटेंट आ गया हमारा? मीडियन नर्व। ठीक है, बी से ब्रेकियल आर्टरी, बी से ही इसकी टेंडन ऑफ बाइसेप। ठीक है, बाइसेप बी, और एस से सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, तो ये इसके चार कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा मीडियल नर्व आ गया। ठीक है, ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी आ गई, ये टेंडन ऑफ बाइसेप आ गया,
और फोर्थ हमारी रेडियल नर्व आ गई, ठीक है। अब इसके कंटेंट्स तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हमें अगर पेपर में लिखना है तो हम थोड़ा सा इसे एलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। मीडियल नर्व की कौन कौन सी ब्रांचेस किस किस मसल्स को देती है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पल्मोनरी लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियल। रेडियल नर्व्स गिव्स पोस्टीरियर इंटरओशियरी नर्व एंड डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी गिव रेडियल आर्टरी, रेडियल रिकरेंट ब्रांच अल्नर आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच और कॉमन इंटरओशियरी ब्रांच, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी दोनों रेडियल और अल्नर आर्टरी देगी, वो अगेन अपनी फर्दर ब्रांचेस देंगे। और टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, ठीक है। और लास्ट में हम अगर बात करें इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की, ठीक है, तो हमने देखा है जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, तो वो हमारे इस हिस्से में लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वेन्स होती है मीडियल क्यूबाइटल वेन्स, ठीक है। तो ये वेन ऑफ चॉइस फॉर इंट्रावीनस इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाने के लिए हम मीडियल क्यूबाइटल वेन देखते हैं जो कि हमारी क्यूबाइटल फोसा में होती है, ठीक है। और जब भी हम बीपी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं, तो ब्रेकियल आर्टरी ब्लड प्रेशर यूनिवर्सली रिकॉर्डेड ब्रेकियल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ एल्बो, ठीक है। तो हमारी जो पाइप लगी होती है, ठीक है, वो इसके ब्रेकियल आर्टरी के अराउंड ही हम रखते हैं, ठीक है। तो वो इसका क्लिनिकल एनाटमी है आगे, ठीक है।